क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अकील अहमद है और मैं यहाँ पे एनिमल फैट का काम करता हूँ। किस जगह पर? ये भलसवा के अंदर है, जिसके मालिक प्रेम गुप्ता और अनिल गुप्ता हैं, ठीक जिनसे है। मैंने रेंट एग्रीमेंट कराया था आज से 2 साल पहले। अब क्या वो 2 परेशानी साल का एग्रीमेंट हो गया। अब क्या परेशानी आ रही है आपको? इसके बाद मैंने जब यहाँ पे काम करना शुरू किया तो मुझे परेशानी ये आई है कि लोगों के द्वारा बार बार यहाँ पे मतलब कंप्लेंट जाती है कि यहाँ पे थाने में नॉन लीगल काम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो पीछे मुझे 1 साल से परेशान किया जा रहा था। तो यहाँ तक कि एक बार मेरी सारी लेबर को उठा के ले गए। फिर उसके बाद वहाँ पर उनके साथ मारपीट करी और 2 लाख रुपए देकर और समझौता करके मैं वहाँ से छुट के आया, अपनी लेबर को छुटा के लेके आया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कोई काम बंद कर दिया। मेरे आँख का ऑपरेशन होना था, मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में ठीक हो गया। जो हमारे वो हैं प्रेम गुप्ता जो और मकान मालिक अनिल गुप्ता, उन दोनों ने क्या काम किया कि हमारे ऊपर है ना कोर्ट में केस कर दिया अच्छा। कि ये लोग किराया नहीं दे रहे हैं। तो हमने कोर्ट के ऑर्डर पे हम तारीखें कर रहे हैं कोर्ट के साथ में। तो कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर दिया कि आप जो है यहाँ पे जो किराया है आप इनको क्यों नहीं दे रहे। तो हमने कहा सर इसमें जो बिल्डिंग है ये खाली प्लॉट था, इसको बिल्डिंग को हमने बनवाया है, सारा पैसा हमारा लगा हुआ है। तो इन्होंने हमसे ये कहा था कि आप पैसा लगा लीजिए, किराए में कटता रहेगा, इसलिए हम इनको पेमेंट नहीं दे रहे हैं। जो हमने इनको चेक दिया था वो चेक इनका बाउंस हो गया। उसके बाद में इन्होंने हमारे पास केस डाल दिया। केस डालने के बाद में सर क्या होता है कि अब 6 महीने से मेरा काम बंद है यहाँ पे। मैं 6 महीने के से काम यहाँ पे मेरा बंद है। आज से 5 दिन पहले मैं यहाँ पर आया। 5 दिन पहले आने के बाद मैंने अपने गोडाउन को खोला, जो कि यहाँ पे मेरा सामान जितना भी सामान था गोडाउन में वो सारा सामान चोरी हो चुका था। यहाँ पे कुछ भी नहीं था क्योंकि गोडाउन की दीवारें छोटी हैं और यहाँ पे इसमें क्या वगैरह बहुत घूमते हैं। ये देखने के बाद में फिर मैं थाना भलसवा गया और वो जहाँ यहाँ के हमारे एरिया के बीट ऑफिसर हैं, मैंने उनको कहा, मैंने सर इस तरीके से हमारा यहाँ पर सामान चोरी हो गया है। तो उन्होंने कहा देखिए ये एरिया गंदा एरिया है, यहाँ पर अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है अपने सामान की तो आप खुद अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए। मैं उनकी बात मान के आ गया। उसके बाद में फिर मैंने अपने यहाँ पे लेबर लगा दी, जो कि लेबर साफ़ सफाई कर रही है। आज से 2 दिन पहले मेरी माल की गाड़ी आई थी, तो विथ बिल और विथ वीएट। आप टैक्स भरते हैं? हाँ, जिसका मतलब पूरा जीएसटी के साथ आया था और पूरे लाइसेंस के साथ आया था, पक्के बिल पे आया था। वो माल मेरा यहाँ पर अनलोड हो गया। अनलोड होने के बाद में वो बिल फाइल में जमा हो गया। और जो मैं माल ख़रीदता हूँ उसका महीने में तकरीबन हर महीने 30 से 40 लाख रुपए मैं जीएसटी पे करता हूँ। मेरा यहाँ पर कोई 2 नंबर का काम नहीं है। अभी क्या होता है, बार बार जो मेरा मकान मालिक है या अड़ोसी पड़ोसी या कौन है मुझे पता नहीं है, वो बार बार 100 नंबर पर कॉल कर देते हैं। अभी आज सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास मैं अपने घर पे था, मेरी लेबर काम कर रही थी यहाँ पे। 2 पुलिस वाले आए और उन्होंने आके मेरी लेबर के साथ बदतमीजी की और उनसे कहा कि इसे गोदाम को बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे मालिक से बात कर लीजिए। उन्होंने मेरे फ़ोन पे बात कराई, जिनका नाम मिस्टर विनोद था। हमने उनसे पूछा सर बताइए क्या है, चलने लगे आप है ना इसको काम को बंद करा दीजिए। हमने पूछा सर यहाँ पे क्या काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा ये जो मलबा आप उठवा रहे हैं, जिसको मलबा कहते हैं यानी मट्टी वट्टी, जो कि यहाँ पे इसमें ने चोरी करने की वजह से उसको बहुत ऊंचा करके वो बनाया हुआ था, आप उसको कवर कर लीजिए, देख लीजिएगा आप उसको। तो यहाँ से वो ऊपर से नीचे आके सामान चोरी कर लेते थे। तो वो मलबे को लेबर वाले होते वो मलबा हटा रहे थे, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं हो रहा था। तो विनोद जी ने उन लड़कों के साथ कुछ बदतमीजी करके वापस भेज दिया। तो मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने सर प्लीज़ मुझे 3 बजे का टाइम दे दीजिए, मेरी बेटी हॉस्पिटल के अंदर है, मैक्स के अंदर, मैं 3 बजे तक आप आ जाऊँगा। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आप 3 बजे थाने में आके मिल जाइए। उसके 1 घंटे बाद वो फिर दोबारा आ जाते हैं और फिर लेबर के साथ वही बदतमीजी करते हैं और फिर दुकान बंद करा के लेबर से कहते हैं अब एक भी अंदर आदमी मुझे मिल गया तो मैं सबको अंदर ठोक दूँगा। और फिर उन आदमियों को बाहर डाल दिया गया। अकील जी, क्या आपने इसकी लिखित कंप्लेंट डीसीपी महोदय को दी है क्या? जी मैंने इसकी लिखित कंप्लेंट डीसीपी साहब को दी है और अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ ये मुझे पुलिस क्यों प्रशासन कर रही है, और जो मेरे मकान मालिक का जो लॉल नोट है उसको कोई रिश्तेदार है जो कांग्रेस के अंदर है, जिसका यहाँ राकेश या ऐसे कुछ नाम है। मैं जब भी काम चालू करता हूँ 2 या 3 दिन काम कर पाता हूँ और मेरा काम बंद हो जाता है। ठीक है, और अभी मैं इतना माइंड डिप्रेशन में हूँ कि मैं अभी घर पे आया हूँ, यहाँ पे आके खड़े हुआ था तो मुझे चक्कर आ गया और मैं मेरे घर के बाहर जो नाला है उसी के अंदर में गिर गया। एक चीज़। दूसरी चीज़ सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो है यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट है, जीएसटी मैंने बनवाई हुई है, जो माल आता है सारे बिल से आता है, सारे बिल मेरे पास है। मैं कंपनी का यहाँ पे फ़ोटो लगाता हूँ जब भी इसमें कि ऐसे या किसी चलते फिरते आदमी से वो पढ़वा दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो एमसीडी वाले, मैं एमसीडी का कोई यहाँ पे कोई एमसीडी का कोई मेरा गंदा पानी कोई इस तरीके का कोई पानी का काम नहीं है। मैं एनिमल फैट का मतलब एनिमल फैट बोलते हैं उसको, जो कि गर्म होने के बाद में चर्बी बन जाती है, उसको हिंदी में चर्बी कहते हैं, वैसे एनिमल फैट है। अब ये काम जहाँ पर अवैध रूप से हो रहे हैं इसके खिलाफ़ मैंने आवाज़ उठाई थी। 15 दिन हो गए मुझे, 15 दिन हो गए आवाज़ उठाई थी, तो उसके खिलाफ़ उसकी वजह से मुझे परेशान किया जा रहा है। एक तो
वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कसाबपुरा गली मोतिया खान के अंदर इस माल को अवैध रूप से भट्टियाँ चला रही है। क्या प्रशासन को वहाँ पर जिनके पास GST नंबर नहीं है, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनके पास NGT का कुछ नहीं है, लकड़ियाँ गाड़ियाँ चला रही हैं, मैं आपको वीडियो दे दूँगा सारी। इन लोगों को यहाँ के MCD प्रशासन को वो दिखाई नहीं देता कि उस नॉन लीगल काम को बंद कराया जाए, जबकि मैं इसकी शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे माल बंद नहीं होता। अब हमारी एक प्रॉब्लम हो रही है कि हम किसी से भी माल परचेज़ करते हैं तो हम वाउचर पे माल परचेज़ करते हैं, क्योंकि जिसके पास GST नंबर नहीं होता है, छोटा दुकानदार होता है, तो उससे हम वाउचर पे माल परचेज़ करते हैं और उसका टैक्स भरते हैं। मेरे यहाँ पे जो भी काम है पूरा टैक्सेबल काम है।